हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 20 मार्च से देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना सोशल साइंस का विषय है। और आपका प्यारे बच्चे 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। आपका विषय कोड 111 रहने वाला है। पहले बच्चे पहले मैं आप सारे बच्चों को जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, फिर इसी वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। तो आप लोग सेक्शन ए में यानी खंड ओ में देख लीजिए। आपका जो है ना 1 से लेकर 80 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है ना 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मेरे बच्चों का पहला नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग देख लीजिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए क्या है, तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के देशों की सीमा रेखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, आपका मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग भी आंसर के नोट्स कर लीजिएगा फटाफट से। आपका भी आंसर जो है ना सेम टू सेम रहने वाला है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए शिव समुद्रम समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक, कावेरी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन आपका फिर बच्चे, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी को मुख्य धारा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ब्रह्मपुत्र है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 22 जून से। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 2000। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, नेपाल भारत के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो इनमें से सभी। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा से के सबसे करीब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका बांग्लादेश। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे आपका, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका ये अमरकंटक। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए, प्लस गेस्ट क्वेश्चन चाहिए। पर बच्चे, तो आप लोग को जो ना ओनली फॉर 199 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे बच्चे नोट्स के लिए जो है इस नंबर पे आप लोग जो है यूपीआई के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से आप लोग इस नंबर पे पेमेंट कीजिए। और मेरे बच्चे, आपको इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना, आप सारे बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1872। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर रेखा गुजरती है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आपका लूनी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, चलिए
क्या है, तो नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका दोआब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका 70% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? चलिए, किस देश को पर्व का मोती कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 2001 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, पैदल चलते समय सड़क पर किस और चलना आदर्श है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाईं तरफ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो फिर बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, मैं ही राज्य हूँ कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये लुई 14वां बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 30 नंबर, तो विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर जो है आपका मॉन्टेस्क्यू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो द्वितीय स्टेट बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, आपका 32 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो वर्साय की संधि हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इटली बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका जर्मनी पोलैंड युद्ध बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका संथाल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी द हेग हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तुष्टिकरण की नीति किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रिटेन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका थॉमस जेफरसन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे कर देना होता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैगलन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो ना 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। फिर बच्चे, मैं इस वीडियो में आप सारे बच्चों को जो है 1 से लेकर 41 तक का ही ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताया हूँ। बस आप लोगों को जो है मैं प्यारे बच्चे, मैं इसी वीडियो में मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर की आप लोगों को बता देता हूँ, और आप लोग फटाफट से जो है सब्जेक्टिव का भी आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए, सेक्शन बी में देख लीजिए आप लोग, क्या है बच्चे, लघुत्तम प्रश्न है आपका है। तो देखिए, आपका पहले हिस्ट्री का दिया गया है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर कब क्या प्रभाव डाला। उसके बाद देखिए, आपका दूसरा नंबर, राष्ट्रीय संघ का गठन क्यों किया गया। उसके बाद तीसरा नंबर, फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताइए। उसके बाद चलते हैं हम लोग चौथा नंबर, 5वां नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फटाफट से। बस पर बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को सिर्फ आंसर की बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका,
सारा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ना सब्जेक्टिव का भी अलग से आंसर की डाल दिया हूँ, तो आप लोग सब्जेक्टिव वाला भी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग चाहिए फटाफट से देख लीजिए। चलिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला? तो इसका आंसर देख लीजिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला है। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। युद्ध के बाद जब से वे अपने देश लौटे तब उन्हें वहाँ की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था की भी बुरी तरह प्रभावित किया। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, राष्ट्रसंघ का गठन क्यों किया गया? तो इसका आंसर देख लीजिए, राष्ट्रसंघ का गठन राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। उसके बाद तीसरा का भी यहाँ पे आंसर देख लीजिए मेरे बच्चे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आप लोग सारा क्वेश्चन का सिर्फ आंसर की देख लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ना सब्जेक्टिव का भी अलग से आंसर की डाल दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर आंसर के नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सारा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ये पे यहाँ पे जो है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चे दिया गया। चलिए आप लोग फटाफट से लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पे है 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे 22 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे 23 नंबर। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर की डला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे आपका यहाँ पे जो है 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। और लास्ट नंबर आपका 32 नंबर का आंसर की यहाँ पे डला गया, ठीक है। चलिए, अब सारा बच्चों को मैं एक से लेकर जो प्यारे बच्चे आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इसी वीडियो में मैं सारा का सारा क्वेश्चन कवर कर दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग को 199 में मिल जाएगा प्यारे बच्चे। तो आप लोग जो है इसी नंबर पे जो है आप लोग फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर दीजिए और इसी नंबर पे आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप में। आप लोग को बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।